नमस्कार मित्रों, गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत इसकी चर्चा हम करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले बिंदु की तरफ, बौद्धकालीन शिक्षा का परिचय जानते हैं। बौद्ध काल जो था हमारा वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक के समय को माना जाता है। तब से 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो समय है वो हमारा बौद्ध काल माना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध माने जाते हैं। इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। वहां के तत्कालीन सम्राटों ने इनकी काफी सहायता की और मठों व विहारों का निर्माण कराया। यहीं से बौद्धकालीन शिक्षा का उदय होता है। बौद्धकालीन शिक्षा मठों व विहारों में दी जाती थी और यह शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क व सभी के लिए थी। ये तो था सामान्य परिचय बौद्धकालीन शिक्षा का। अब चलते हैं इसकी संरचना की तरफ। बौद्धकालीन शिक्षा 3 स्तरों में विभाजित थी: प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर और भिक्षु शिक्षा। ठीक है, तो जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा थी वो 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती थी। ठीक है, और इस शिक्षा के प्रारंभ के समय पवज्जा संस्कार कराया जाता है। पवज्जा संस्कार में बालक को एक मंत्र का उच्चारण करवाया जाता था। वो मंत्र था बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। अर्थात मैं भगवान बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण, धर्म की शरण में जाता हूँ और मैं संघ की शरण में जाता हूँ। इसके बाद 6 वर्ष की आयु में प्रवेश के उपरांत अगले 6 महीने बालक को सिद्धरस्तु नाम की एक बाल पोथी पढ़ाई जाती थी। ठीक है, इसमें पाली भाषा के 49 अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था बालक को। उसके बाद उसे सामान्य विज्ञान, शिल्प और बौद्ध धर्म के सामान्य सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती थी। अब चलते हैं उच्च शिक्षा की तरफ। उच्च शिक्षा में प्रवेश की अवधि जो थी वो 12 वर्ष थी। 12 वर्ष की आयु में बालक को उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता था और यह शिक्षा 12 वर्ष से 25 वर्ष की आयु तक चलती थी। ठीक है, 12 वर्ष से 25 वर्ष की आयु तक चलती थी। बौद्धकालीन शिक्षा में के पाठ्यक्रम में हमें काफी विविधता देखने को मिलती है। इस समय बालक को अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान, आयुर्वेद तथा बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, और शिक्षण विधियों में भी विविधता हमें देखने को मिलती है। बौद्धकालीन शिक्षण विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोग व प्रदर्शन विधि, भ्रमण आदि विधियों का प्रयोग किया जाता था और यह 25 वर्ष की आयु में यह शिक्षा समाप्त होती थी। इसके उपरांत जो बालक भिक्षु बनना चाहता था, मतलब जो गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहता था, वो भिक्षु शिक्षा ग्रहण करता था। यह शिक्षा 8 वर्ष की अवधि की होती थी। कितनी वर्ष की? 8 वर्ष की अवधि की होती थी और इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए उसका उपसंपदा संस्कार कराया जाता है। उपसंपदा संस्कार। ठीक है, और भिक्षु शिक्षा में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के 3 साहित्यों का ज्ञान कराया जाता था। वो थे हमारे सुत्त पिटक, विनय पिटक, और अभिधम्म पिटक। ठीक है, हाँ, और प्राथमिक शिक्षा में जब पवज्जा संस्कार होता था तो बालक के लिए कुछ नियम बनाए गए थे।
उन नियमों का पालन भी करना होता था, जैसे चोरी न करना, ठीक है, साधारण वस्त्र पहनना, ऊंचे बिस्तरों पे नहीं सोना, श्रृंगार की वस्तुओं से दूर रहना, मादक पदार्थों का सेवन ना करना, ठीक है, संगीत से दूर रहना। तो इस तरीके के कुछ नियम बनाए गए थे और वो नियम भिक्षु शिक्षा के लिए भी लागू होते थे। तो इस प्रकार की थी हमारी बौद्धकालीन शिक्षा। अब आते हैं इसके प्रशासन व वित्त की तरफ। जो प्रशासन व वित्त था वो संघ के अधीन था। वैदिक काल में जो गुरुकुल होते थे उनका प्रशासन गुरुकुल के आचार्यों के नियंत्रण में होता था, लेकिन मठों और विहारों का जो था प्रबंध वो संघ के अधीन था और वहां के जो सम्राट हुआ करते थे वो वित्त की व्यवस्था या आर्थिक सहायता देते थे। अब आते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य पर। तो बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में बालक का शारीरिक विकास, ज्ञान का विकास, नैतिक व चारित्रिक विकास, धर्म का प्रचार, मोक्ष की प्राप्ति, तो ये कुछ जो थे वो बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे। और इन सभी उद्देश्यों में जो मुख्य उद्देश्य था वो था मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था कि संसार में दुख ही दुख है और अष्टांग नियमों की सहायता से इसका निवारण संभव है। ठीक है, तो ये था कुछ बौद्धकालीन शिक्षा का संक्षिप्त परिचय। साथ साथ में जान लेते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा, बौद्ध काल के समय जो अच्छी शिक्षण संस्थाएं थी वो कौन सी थी। तो बौद्धकालीन शिक्षा की जो अच्छी शिक्षण संस्थाएं थी उसमें नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला, ये कुछ बौद्धकालीन उच्च शिक्षा संस्थाएं थीं और ये भारतीय इतिहास में काफी प्रख्यात भी रही है। ठीक है, तो ये था संक्षिप्त परिचय बौद्धकालीन शिक्षा का। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।